नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जिस प्रकार से आप टाइटल देख रहे हैं, विदुर ने धृतराष्ट्र की जो बेइज्जती की है इस समय, ये महाभारत के युद्ध के बाद की कहानी है, जब युधिष्ठिर राजा बन चुके होते हैं। कहा इस प्रकार से गया है कि महाभारत महाकाव्य जो मनुष्य के जीवन को जीने की कला सिखाता है, वहाँ एक प्रसंग है जब महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर राजा बनते हैं तो धृतराष्ट्र और गांधारी वहीं राजमहल में युधिष्ठिर के साथ रहने लगते हैं। धृतराष्ट्र को अपने बेटों के मारे जाने का दुख तो बहुत था, किंतु वे महल के भोग विलास को छोड़ना या त्यागने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। धृतराष्ट्र का सारा जीवन भोग विलास में ही गुजरा था। उनको आशा थी कि दुर्योधन ही राजा बनेगा और पूरा जीवन इसी तरह से बीतेगा, लेकिन काल का निर्णय कुछ अलग ही हुआ। अब भी धृतराष्ट्र महल के सुख का मोह नहीं छोड़ पाए तो विदुर जी उनके पास में आए। विदुर जी ने जो धृतराष्ट्र से कहा उसको सुनना कोई भी सम्मानित व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने सम्मान को भूलकर जी रहे थे, इसलिए विदुर जी का ऐसा कहना भी आवश्यक था। विदुर जी कहते हैं कि बड़े भ्राता, आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और आपके पुत्र सभी तो युधिष्ठिर के विरोध में युद्ध करते हुए मारे गए हैं। आपका शरीर उसकी आयु यानी बुढ़ापा और दुख से भी हारा हुआ है और अब भी आप पराए घर में ही पड़े हुए हैं। आपको जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है, इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। विश्वास कीजिए, महाभारत में ऐसा ही लिखा हुआ है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, बड़े भ्राता, आपने जिन पांचों भाइयों को आग में जलाने की कोशिश की, जहर दिलवा करके मारना चाहा, जिनकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया, जिनका अधिकार जुए के खेल में धोखे से छीन लिया, आप उन्हीं के अन्न पर पल रहे हैं, फिर भी आपको लज्जा नहीं आती। आपकी अज्ञानता की हद है कि अब भी आप युधिष्ठिर के महल में ही रहकर सुख भोगना पसंद करते हैं। आपको यह भी आभास नहीं होता कि जैसे पुराना वस्त्र गल जाता है, उसी तरह आपका मन भी गल चुका है। अब भी आपको ग्लानि नहीं होती कि आपका कोई भी स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। आपके सिर पर वह शक्तिशाली काल मंडराने लगा है जिसके टालने का उपाय किसी के पास भी नहीं है। इसलिए आप आज रात ही सबसे छिपकर वन को चले जाइए, क्योंकि अपनी आन को धूल में मिलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों अपना सिर गंदगी में गिराते हैं? ऐसा और इतना सुनने पर भी धृतराष्ट्र की स्वयं की इच्छा नहीं हुई कि वह महल के सुख को छोड़े। और तो जब उसी रात विदुर जी भी वन को चुपचाप निकले तो गांधारी के कहने पर धृतराष्ट्र भी उनके साथ में पीछे पीछे वन की तरफ चले गए। अन्यथा धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के बाद में भी युधिष्ठिर के पास में रह करके आराम से सुख भोग रहे थे। जब अगले सवेरे युधिष्ठिर उठे और उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों नहीं हैं, तो इसके बाद में युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के न होने का और वन में चले जाने का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन ये काल की नियति थी और समय परिस्थिति के हिसाब से ऐसा निर्णय जो धृतराष्ट्र स्वयं नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र शुरू से ही मन के कमज़ोर व्यक्ति थे। उनको राजकाज पाठ और आन शान, शानो शौकत, भोग विलास, यही जीवन का महत्व समझ में आया था। और जिस व्यक्ति को केवल जीवन का मूल्य इतना ही समझ में आता है, उसकी संतति यानी उसके बच्चे भी इसी प्रकार से निकलते हैं जैसा दुर्योधन निकला। इसलिए महाभारत का कथा का यह अंश इस बात को इंगित करता है, मनुष्य का मन इस तरफ लेकर के जाता है कि व्यक्ति को अपने आचार विचार आचरण इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसकी जो संतति हो, बच्चे हों, वह यही सीखें कि जीवन के अंदर इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। आपने यह वीडियो सुना, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत गूढ़ विषय को शास्त्रों के अंदर से प्रयास करके, मेहनत करके निकाल करके लेकर के आते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आप अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इस चैनल में कहे गए जो छोटी छोटी वीडियो हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, तो ड्राइंग रूम के अंदर बात करेंगे इन विषयों के ऊपर, तो बातचीत करने का माहौल भी बहुत अच्छा होगा। आपने जो अपना बहुमूल्य समय इस
वीडियो को देखने के लिए दिया। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।